नमस्कार साथियों, मैं संजय शास्त्री आप सभी लोगों का story.com के ऊपर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं पुनः आप सभी लोगों के सामने एक नई कहानी लेकर के उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, आज की जो कहानी है वो व्यापारी वर्ग के लिए विशेष करके है। एक काफी प्रेरणादायी कहानी है। ये जो कहानी है मुगल सम्राट अकबर के जीवन से जुड़ी हुई है। एक बार सम्राट अकबर के राज्य में अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है, खजाना खाली हो जाता है। खजाना जब खाली हुआ तो अकबर ने अपने विश्वस्त जो सलाहकार था महेश दास अर्थात बीरबल को उसने बुलाया। बीरबल से कहा कि बीरबल, खजाना खाली हो चुका है, हमें कुछ उपाय करना चाहिए, क्या करें। बीरबल ने उपाय बताया कि राज्य के जो व्यापारी हैं उनको बुलाया जाए और उनसे कुछ वसूली की जाए। तो सबसे टॉप मोस्ट जो व्यापारी था उसे बुलाया गया। उसे जितना धन था वो धन उसे ले लिया। उसने सर्वस्व अपना सारा का सारा दान राजकोष में कर दिया। अकबर ने पूछा, तू ये कहां से लाया? तो उस व्यापारी ने कहा कि हे राजन, आपके इस राज्य से ही मैंने जो कर चोरी की थी उसी का ही नतीजा है कि मेरे पास आज इतना धन दौलत संपदा है। राजा गुस्सा हुआ और अकबर ने उस व्यापारी को सजा के तौर पर 1 साल के लिए अस्तबल का मजदूर बना दिया। घोड़ों के जो लीद उठानी थी ये जिम्मेदारी उस व्यापारी को दी गई। व्यापारी सहर्ष सजा को स्वीकार करता है, मंजूर करता है और वो राजा के अस्तबल में चला जाता है। निरंतर वो घोड़ों के लीद डालता, अपशिष्ट उठा करके घेरता। अचानक कुछ समय बाद में वापस समय परिवर्तन हुआ और राज्य का वापस खजाना खाली हो गया। अकबर पुनः व्यापारी को बुलाने के लिए कहा तो महेश दास अर्थात बीरबल ने उसी व्यापारी को लेकर के राजा के समक्ष उपलब्ध हुआ। अकबर ने पूछा, रे बीरबल, इसे क्यों लाया है? तो बीरबल ने कहा कि राजन, समुद्र जब सूखता है तो घुटनों तक तो उसमें कीचड़ रहता ही है। हो सकता है इस व्यापारी के पास और भी कुछ धन दौलत हो। व्यापारी सहर्ष पुनः अपनी दौलत राजा को लौटा देता है। पुनः खजाना भर गया। तो राजा ने पूछा कि तूने वापस कहां से जुटाई इतना धन दौलत? तो व्यापारी ने कहा कि हे राजन, आपका जो अस्तबल था उसका कचरा डालते डालते मेरी आपके मंत्रियों से मुलाकात हो गई और मंत्रियों से मैंने कहा कि मैं राजा के सामने सारा आपका कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा, जो आप कमाते हैं उसमें से 10% मेरे को दीजिए। मैंने वहां से कमाया। राजा को बड़ा गुस्सा आया। अकबर ने वापस उस व्यापारी को समुद्र के किनारे भेज दिया कि जा, 1 साल तुझे समुद्र के किनारे नौकरी करनी है। वहां पहुंचता है व्यापारी। 1 साल बाद देखते हैं वापस राजा का खजाना खाली हुआ। राजा ने वापस उसी तरह बुलाया। पुनः व्यापारी ने सारी की सारी संपदा राजा को लौटा दी। राजा ने फिर पूछा कि तूने कहां से कमाया? तो व्यापारी ने हंसते हंसते कहा, राजन, आपने मुझे जहां पर भेजा वहां से काफी आपके यहां नाव आती थी, माल आता था। उस अधिकारियों से मैंने कहा कि राजा ने मुझे आपकी निगरानी के लिए भेजा है, आप जो कमाते हैं उसमें से 10% मेरे को दीजिए। और मैंने वहां से कमाना प्रारंभ कर दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उस व्यापारी ने विकट परिस्थिति में भी संभावनाओं को खोजना नहीं छोड़ा। वो निरंतर संभावनाएं खोजता रहा, चाहे अस्तबल में रहा, चाहे वो अपने घर पे रहा, चाहे वो समुद्र के किनारे रहा, संभावना तलाशता रहा। और मित्रों, एक व्यापारी को, एक विद्यार्थी को असफल होने के साथ साथ सफलता की संभावना तलाशनी चाहिए। याद कीजिएगा, महाभारत में युद्ध के 18वां दिन चल रहा था और महाराज शल्य को अपना सेनापति बना करके दुर्योधन आ गया था। दुर्योधन को मालूम था कि तेरे सारे के सारे बड़े बड़े योद्धा मारे जा चुके हैं, हार तेरी निश्चित है। लेकिन फिर भी दुर्योधन संभावनाओं को तलाश रहा था
कि कहीं ना कहीं मुझे जीत की एक किरण तो मिले। अर्जुन जब हंसा तो भगवान कृष्ण ने कहा, रे कृष्ण, अरे अर्जुन, आशा बलवती राजन, आशा बलवती होती है, यही आशा है, यही संभावना है जो दुर्योधन तलाश रहा है, वही संभावना वो व्यापारी तलाश रहा था, और वही संभावना आज हम सभी लोगों को तलाशनी चाहिए। चाहे कोरोना काल हो या अन्य कोई आपदा हो, हमें संकटों से जूझना चाहिए, लड़ना चाहिए। संकट के सामने आत्महत्या एक विकल्प नहीं है। आत्महत्या नहीं करनी, ये वीरों का आभूषण नहीं है। हमारा आभूषण है संयम रखना और हर कठिन से कठिन परिस्थितियों में संभावना तलाशना। तो ये थी मित्रों आज की मेरी कहानी। मिलता हूं मैं आप लोगों से अगली कहानी में एक नई कहानी लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।